हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आज एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष दल के कई बड़े नेता, जिसमें डिम्पल यादव, अखिलेश यादव और कई सारे नेता शामिल थे, जो चुनाव आयोग की तरफ मार्च कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोककर ही गिरफ्तार कर लिया। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है। अब सवाल ये है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया और इसके पीछे क्या राज है, आइए जानते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्सएप के सर। दरअसल ये मामला शुरू होता है संसद में हुई हाल की बहस से, जहां विपक्ष ने केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग में हस्तक्षेप के आरोप लगाए। देश के युवाओं को पता होना चाहिए, जो आपका वोट है उसे चोरी किया जाए। अभी ये जो हुआ है, एज अ यंग वोटर मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है और वैसे ही अलार्मिंग है, क्योंकि हमारे बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर हमला हो रहा है। राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेताओं का कहना था कि आगामी चुनाव में निष्पक्षता खतरे में है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने आज चुनाव आयोग तक मार्च करने का ऐलान किया। जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दल के नेता शामिल थे। जब ये सभी संसद भवन से निकलकर चुनाव आयोग की तरफ बढ़ने लगे, तो दिल्ली पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। पुलिस का कहना ये था कि किसी भी बड़ी मार्च या रैली के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है, जो कि नहीं लिया गया था और ये कानून के खिलाफ है और ये कानून के लिए खतरा हो सकता है। वहीं अखिलेश यादव बैरिकेड से छलांग लगाते हुए नजर आए। इसी बहस के बीच डिम्पल यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कई सारे सांसद को हिरासत में ले लिया गया। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का मार्च सही था या पुलिस का एक्शन जायज था। पुलिस के मुताबिक किसी भी बड़ी रैली या मार्च के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है, जो कि नहीं लिया गया था। और विपक्ष का कहना ये है कि ये मार्च शांतिपूर्ण था और इसके लिए अनुमति की कोई जरूरत नहीं थी। और इस मामले ने उस पुराने सवाल को फिर से खड़ा कर दिया, क्या हमारे भारत में राजनीतिक असहमति की जगह कम हो गई है। गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, हमें हमारी बात कहने से रोका जा रहा है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। और वहीं डिम्पल यादव ने वोट चोरी के मामले में ये कहा, आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करे कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। और राहुल गांधी के बयान सुनकर पीएम मोदी ने उनके लिए ये कहा, राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको लेकर, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी होती है, आप एक उम्र में भी आप बड़े हैं, ऐसे में उसको क्या कहेंगे आप। ये नामदार है, हम कामदार है। एक गरीब माँ का बच्चा जिंदगी भर गालियां सुन करके यहाँ आया है और इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए एक शब्द नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा वे नामदार है, हम कामदार है। उनको जो मर्जी पड़े, जो उनके संस्कार हो, जो उनको कहना हो वो। और इस मार्च के दौरान कई सारे सांसद और नेता ने रोड पर बैठकर ये नारे लगाए, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल थी। मोदी और चोर
अखिलेश यादव ने कहा कि जब चुनाव हो रहा था तो महिलाओं को पुलिस ने रिवॉल्वर दिखाकर उनसे वोट डलवाए। हार बंद निकलना था। क्या हमने आपने वो रिवॉल्वर नहीं देखी जिसमें महिलाओं पे रिवॉल्वर तान दी? इलेक्शन कमीशन सो रहा था क्या? भाई इलेक्शन कमीशन के इसीलिए तो सफेद चादर देने गए थे। क्यों देने गए थे? तो जब अधिकारी ही अपराधी बन जाएंगे, वोट छीनने के लिए, तो ये कार्रवाई कौन करे? सरकार को कार्रवाई करे। और वहीं ट्विटर पे ये वीडियो वायरल हो रही थी। गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है। पहले हम सोचते थे भाई साहब कि मोदी जी की सरकार कैसे बन गई, तो हम सोचते थे जैसे भाई से पूछा वोट दे रहा हो क्या? ना है। उनसे पूछेंगे वोट दे रहा हो क्या? ना है। अब पता चला कैसे जीत गए, वोट चुराए। ये तो चुनाव आयोग ही पूरा हैक हो चुका है। राहुल गांधी ने 1.5 घंटे की स्पीच में सब खोल के रख दिया। ये निष्पक्षता है। इस पर जवाब तो अब चुनाव आयोग को देना पड़ा। राहुल गांधी जी ने सबके पास डाटा के साथ उन्होंने पेश किया है, जो है कि ये मतदान का जो है मत का चोरी का इलेक्शन चोरी आयोग हुआ, उससे बड़ा सीना जो। विपक्ष हो या सत्ता का कोई भी दल, लोकतंत्र में अपनी बात को भली प्रकार से कहने का अधिकार सभी को है। लेकिन ये भी सच है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। अगर अनुमति की जरूरत थी तो विपक्ष को ये लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये आवाज दबाने की एक साजिश थी तो ये बहुत बड़ी गलती है। आखिर में लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सत्ता और विपक्ष एक दूसरे को सुनेंगे, ना कि सिर्फ चुप कराएंगे। और वहीं अखिलेश यादव ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग को 18,000 डिलीट वोटों की सूची दी और चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा था और उसे एफिडेविट भी दिया गया, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। खराब है जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल फिर से उठता है चुनाव आयोग के लिए कि इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी वो चुप क्यों है? आखिर उसे कौन गुमराह कर रहा है? क्या उसे सच्चाई नहीं दिख रही है? तो वैसे आपको क्या लगता है कि पुलिस का एक्शन सही था या ये विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश थी? अपनी राय कमेंट बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, राम राम भाई सारे ने।